दाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख हम कर लेते हैं। आइए आपको बता दें, राजेश राज हमारे साथ जुड़े हैं, कुमार आलोक बिहार से और ऋषि कुमार हमारे साथ न्यूज़रूम से भी जुड़े हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं ऋषि आपके पास आना चाहूँगा। आज की अगर बात की जाए, बिहार राजनीति के लिए महत्वपूर्ण दिन, शाम 4 बजे चुनाव आयोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और तारीखों का ऐलान होगा। बिल्कुल, देखिए बिहार के लिए आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है। ख़ास तौर से देखें तो आज पूरे देश के लिए है, क्योंकि एक ऐसी चुनाव प्रक्रिया SIR की चुनाव प्रक्रिया के बाद देश में चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। और हालांकि पहले भी SIR होता रहा है, लेकिन इस बार जिस तरीके से SIR हुआ उसके बाद जो तमाम मुद्दे देश के सामने आए, उसके बाद चुनाव आयोग ने उसे संभाला और सभी चीज़ें अभी फ़िलहाल हम कह सकते हैं कि अपनी स्थिति में हैं। और जिस तरीके से चुनाव आयोग ने बिहार का जो दौरा किया, 2 दिन के दौरे के दौरान राजनीतिक दलों के साथ उनका संवाद हुआ और सभी पक्ष इस मामले में संतुष्ट नजर आए, तो कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक दिन है इस महीने में, जबकि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जो चुनाव की तारीखों का ऐलान है वो आज शाम को होने ही जा रहा है। अब बड़ा प्रश्न यही है कि ये चुनावों की तारीखें कब कब होंगी, कितने चरण में होंगे और कब तक परिणाम आ जाएगा, यही सबसे बड़ा प्रश्न होता है। लेकिन एक जो बात है वो सबसे तय है कि 22 नवंबर से पहले विधानसभा का गठन हो जाना है, यानी कि परिणाम कम से कम 19 नवंबर तक आ जाने चाहिए। और उस लिहाज से देखें, जो बीच का जो वक्त है, मुझे लगता है कि जो चुनाव की तारीखों का ऐलान में जो पहला चुनाव होगा वो छठ के आसपास होगा। छठ के बाद ही मेरे ख्याल से होना चाहिए, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है और नोटिफिकेशन के बाद जो वक्त दिया जाता है नामांकन में, वो उसका एक समय होता है और उस समय का पालन चुनाव आयोग हमेशा करता है, क्योंकि इसमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड भी होता है कि सभी को बराबर वक्त तो मिले ही मिले। लेकिन कुछ ऐसे पहलू भी होते हैं जबकि हर एक राजनीतिक दल सक्षम नहीं होता है, या तमाम निर्दलीय उम्मीदवार भी होते हैं जो कि कम समय में उन कामों को नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में एक पर्याप्त समय रखने का जो प्रथा चली आ रही है उसको आयोग हमेशा पालन करता है, ताकि पर्याप्त समय मिल जाए। तो ऐसे में कह सकते हैं कि आज जो ऐलान होने जा रहा है वो बिहार की जो धरती है एक बार फिर से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ेगी। और आयोग ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल कहा था कि बिहार इतिहास के लिए हमेशा जाना जाता है, इस मायने में कि उसने लोकतंत्र को वहीं से मजबूत किया, चाहे वो अलग अलग ऐतिहासिक दौर की बात कही हो, चाहे वो मगध की बात रही हो, ये ऐसे दौर में जबकि पूरी दुनिया में लोकतंत्र की बातें नहीं होती थी, बिहार ने वो बात शुरू की। तो अब बिहार की ही बारी है कि उस बात को और ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ाए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर मतदान हो। बिल्कुल, चुनाव आयोग का भी लक्ष्य यही है जी कि जो मतदाता हैं उनकी संख्या में इजाफा हो। और खासतौर से राजेश, अगर देखा जाए, ना सिर्फ जो राजनीतिक दल हैं वो पूरी तरीके से कमर कसते हुए नजर आ रहे हैं। एनडीए की अगर खासतौर से बात की जाए तो कोशिश यही है कि पिछली बार का जो प्रतिशत रहा है, वोट प्रतिशत, जितनी सीटें रही हैं उसमें और कितना इजाफा किया जा सकता है। और उसी वजह से कहीं ना कहीं हर एक विधानसभा सीट पर मेरे ख्याल से शायद 2 से 3 विकल्प जो हैं अभी तक लेकर चल रही है एनडीए जो है, और उसके बाद अंतिम नाम पर जो मोहर है वो लगेगी। हाँ, देखिए एनडीए के लगातार बैठकों का दौर जो है वो चल रहा है। पिछले 2 दिनों से जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, बिहार चुनाव के प्रभारी हैं, और संगठन प्रभारी विनोद तावड़े, ये लगातार एनडीए के भीतर रायशुमारी करने में जुटे हुए हैं। और कल भी शाम 6 बजे बैठकों का दौर भारतीय जनता पार्टी के पटना दफ्तर पर शुरू हुआ और देर रात तक वो बैठक चली। शनिवार को भी इस बैठक जो है वो लगभग रात 12 बजे तक चली। उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात हुई, जीतन राम मांझी से मुलाकात हुई, चिराग पासवान से हालांकि मुलाकात नहीं हो पाई है। ये माना जा रहा है कि 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की कोई बैठक दिल्ली में हो सकती है, यानी एनडीए के नेताओं के साथ रायशुमारी के बाद केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक होगी, उस बैठक से पहले एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक करने के बाद बीजेपी जो है अपने सूची को अंतिम रूप देने के लिए भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ले जाएगी। अब चूंकि चुनाव के तारीखों का आज ऐलान हो रहा है, तो निश्चित तौर पर पार्टियां चाहेंगी कि जल्द से जल्द वो अपने टिकटों का ऐलान करें, गठबंधन की जो गांठ है उसकी परतों को खोलें। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि एनडीए में जो है वो रायशुमारी करने की कोशिश की जा रही है। वहीं महागठबंधन में भी कल तेजस्वी यादव ने भी महागठबंधन की बैठक की। जी बिल्कुल राजेश, खासतौर से जब महागठबंधन की हम बात कर रहे हैं, किस तरह की हलचल वहां पे नजर आ रही है, क्योंकि एनडीए में तो कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है। कुमार आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार आलोक, अगर बात की जाए
आरजेडी की हम बात करें, कांग्रेस की बात की जाए, महागठबंधन जो कि लगातार दम भरता नजर आया है कि पूरी एकता हम में है, क्या माना जाए? क्या एक बार फिर से, क्योंकि अब तारीखों का ऐलान हो जाएगा, तो क्या सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आएगा यहाँ भी? देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव की अगर आप बात करें तो वहां पर मैं पहले भी बता चुका हूं कि कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी महागठबंधन में, और 70 सीटों में कांग्रेस का खराब परफॉर्मेंस रहा, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहा। और कहा जाता यह रहा कि अगर कांग्रेस को कम सीटें दी जाती, लेफ्ट को ज्यादा सीटें दी जाती, तो शायद तेजस्वी की सरकार बन जाती। और उसी समय से कांग्रेस और आरजेडी के बीच ये दूरियां बनी हुई है। और आप देख सकते हैं कि जो घटनाक्रम हुआ है, खासकर राहुल गांधी की जो वोट अधिकार यात्रा थी, उसको इसलिए कि कांग्रेस ने एक प्रेशर टैक्टिक्स बनाया आरजेडी पर कि आरजेडी उसे 30 या 40 सीटें देना चाहती थी। तो कांग्रेस ये दिखलाना चाहती थी राहुल गांधी के माध्यम से कि हम 90 से ऊपर सीटों पर लड़ने के हकदार हैं। और आपने देखा होगा, जैसे राहुल गांधी की यात्रा खत्म हुई, तेजस्वी ने एक यात्रा अपनी ओर से, आरजेडी की ओर से शुरू कर दी। तो कांग्रेस और आरजेडी के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और कहा यह जा रहा है, सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि कांग्रेस अब 50 से कम सीटों पर भी लड़ने के लिए तैयार हो गई है। और उधर सीपीआई एमएल को कांग्रेस आरजेडी ने तवज्जो दिया है, और उनको शायद सूत्रों की अगर माने तो उनको पिछली बार से 10 से ज्यादा सीटें दी जा सकती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो परिणाम लोकसभा चुनाव का रहा, अगर हम उत्तर बिहार की बात करें, यानी गंगा के उस पार की हम बात करें, तो वहां पर कांग्रेस महागठबंधन सिर्फ 2 सीटें जितवाई, कटिहार और किशनगंज। लेकिन अगर हम दक्षिण बिहार की बात करें तो दक्षिण बिहार में आपने देखा कि पाटलिपुत्र सीट पर आरजेडी जीता, आरा सीट पर आरके सिंह जैसे स्टॉलवर्ड्स बीजेपी के हार गए, उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से हार गए जो एनडीए के बड़े नेता हैं। उसी तरीके से सासाराम सीट पर महागठबंधन ने जीत दर्ज की, और उसके बाद औरंगाबाद सीट पर भी महागठबंधन ने जीत दर्ज की, और उसके बाद जहानाबाद सीट पर भी महागठबंधन ने जीत दर्ज की। तो कहा यह जा रहा है कि जो सीपीआई एमएल के जो गढ़ है, यानी उनके कोर वोटर है, और कोर वोटर ने महागठबंधन को मदद की, इसलिए महागठबंधन अच्छा परफॉर्मेस कर पाई। और शायद उसी का इनाम लालू प्रसाद यादव, जिनकी बेटी 2 बार हारी, यानी 2014 में भी हारी, 2019 में भी हारी, लेकिन इस बार जीत हासिल की, तो उसको मालिक को क्रेडिट दिया जा रहा है। वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे में कि क्या जो नतीजे हैं, जो खासतौर से अब जो नया लक्ष्य है वो क्या होगा। पिछली बार के जो नतीजे हैं वो लगातार अपने दर्शकों को भी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी जो है, जिसके पास 74 सीटें आई, उसके साथ साथ आरजेडी 75 सीटों पे, जेडीयू जो है 43 सीटें लाई, और कांग्रेस पर 19 सीटें जो हैं वो यहाँ पे नजर आई। और खासतौर से अगर हम बिहार की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप बता दें, अमित शाह जो हैं वो भी हुंकार भरते हुए नजर आए। किस तरीके से उन्होंने हुंकार भरी है आपको बता दें। बिहार में एनडीए की बनेगी सरकार, ये कहा है अमित शाह ने। 160 से अधिक सीटों को जीतेगी एनडीए। अमित शाह एक हुंकार भरते हुए नजर आए, जिसमें सीधा उन्होंने कहा 160 से अधिक सीटें जो हैं वो एनडीए को मिलने जा रही हैं। गठबंधन के लिए जो लक्ष्य है वो हमने निर्धारित कर दिया है, और वो लक्ष्य जो 160 से ज्यादा का होगा। बूथ लेवल कार्यकर्ताओं में से संवाद में जो किया है गृह मंत्री ने, उनके साथ संवाद किया है, और उसके बाद ये उनका बयान सामने आया। बिहार से घुसपैठियों को निकालने का ये चुनाव है सीधे तौर पर अगर देखा जाए, जो कि पहले काफी प्रभावित करते थे चुनाव को। कांग्रेस और आरजेडी की यहाँ पर सीधे तौर पर क्लास लगाते हुए नजर आए हैं अमित शाह, और हुंकार भरते नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल और लालू घुसपैठियों के हितैषी रहे हैं, और उसी वजह से लगातार बिहार जो है वो विकास नहीं कर पाता। भाजपा एक एक घुसपैठियों को बाहर करेगी, और उन्हीं घुसपैठियों को निकालने का ये चुनाव है, ये अमित शाह ने कहा है। और भाजपा एक एक घुसपैठियों को बाहर करेगी बिहार से। किस तरीके से देखिए ये अगर देखा जाए, क्योंकि कैसे अमित शाह जो है उन्होंने ये बात कही है, 160 से अधिक सीटें जो हैं वो उस पर जीत सुनिश्चित करेगी, और उसी के लिए लगातार जो हम कह सकते हैं उस दिशा में बीजेपी एनडीए जो है वो काम कर रही है। और देखना ये होगा कि आज जब चुनावों की तारीखों का यहाँ पर ऐलान हो जाएगा तो क्या स्थिति फिलहाल नजर आएगी, और साथ ही साथ और ज़्यादा जो हम कह सकते हैं गहमागहमी है वो बढ़ेगी। वो तमाम जो खबरें हैं उनसे भी आपको हमारे जो दर्शक हैं उनको रूबरू कराएंगे। फिलहाल राजेश कुमार, आलोक और ऋषि, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।